गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे सेफ होंगे। अपने पेरेंट्स का कहाँ मानिए स्टूडेंट्स। और जो वीडियोज़ वगैरह भेजते हैं उनको कंप्लीट देखिए, घर पे बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स। जैसे हमने पीछे टॉपिक करवाया था उसी टॉपिक में अब हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। आगे हम टॉपिक करा रहे हैं तो फंक्शन के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, कुछ मैंने क्वेश्चन कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। बीच में मैंने डोमेन रेंज की क्वेश्चन छुड़वा दिए स्टूडेंट्स अभी, ठीक है। उनको मैं एक लास्ट वीडियो, जो फंक्शन की लास्ट वीडियो आएगी उसमें आपको डोमेन और रेंज के बारे में समझाऊंगा क्या होती है। उनका एक स्पेशल ही वीडियो देंगे आपको डाल के। तो मैंने बीच में अभी डोमेन और रेंज के क्वेश्चन छोड़े हैं, उनको छोड़ के आगे चलते हैं अभी। और वो क्या क्वेश्चन है, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है गिवन fx इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कोई क्वेश्चन है, ये मेरे पास कोई टेबल दी गई है। ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन आपने 10th क्लास में बहुत पढ़े होंगे, वही यहाँ पे है सब कुछ। इसी में कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने आपको सोचा कि वो भी करा देता हूँ। उसमें इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो मैंने देखो यहाँ पे सर्कल किया हुआ है डोमेन रेंज के ऊपर की। ये वाली बात तो हम आपको बाद में बताएंगे डोमेन रेंज क्या होती है। तो मैंने अभी इसको छोड़ रहा हूँ पार्ट को। और ग्राफ पूछा गया है, और तो इस क्वेश्चन का ग्राफ बताते हैं और ये क्वेश्चन कैसे करना बताता हूँ आपको। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेकंड fx इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, और ये इसकी मैपिंग है और ड्राइड्स ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है आपने। तो केवल दोनों ग्राफ वाले क्वेश्चन है, मैं भी यही ले रहा हूँ। और इनके ऊपर ग्राफ कैसे बनता बताते हैं। वैसे 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो ग्राफ की बातें, वही यहाँ पे एक बार थोड़ी रिमाइंड कराता हूँ कैसे होता है। देखिए पहला ये टेबल है, इस टेबल में मैं इसी भर देता हूँ। -4x की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ से आएगी। -4 आप यहाँ रखोगे तो 16 आंसर आएगा स्टूडेंट्स। -3 आप रखोगे तो 9 आएगा, 4 आएगा, 1 0 1 4 9 16 सिंपल वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा इसका। इस तरह से ग्राफ पढ़ चुके हैं, x y y डैश x डैश ऐसे पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। 0 यहाँ कुछ लेते हैं वैल्यूज 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव में लेते हैं वैल्यूज -1 -2 -3 -4। और अब y की वैल्यूज काटते हैं, 1 से लेके 16 तक है। तो 1 1 के पेयर काटे तो काफी लंबा जाएगा, 2 2 के पेयर काट लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 16 पेयर कैसे काट लो, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे काटना है, ठीक है। अब ले लो पहला -4 16, -4 यहां से और 16 यहां से, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला केस। नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे पॉइंट लगाते हैं, पढ़ चुके हैं आप सभी, बस वही रिमाइंड कर रहा हूं एक बार। नेक्स्ट -3 9, -3 यहां पे और 9 यहां होगा। देन यहां पॉइंट आ गया, -2 4, -2 यहाँ पे और 4 यहाँ होगा, और 1 यहाँ होगा तो -1 1 यहाँ आ जाएगा। 0 0 पे ये वैल्यू आ जाएगी, 1 1 पे ये वैल्यू आ जाएगी, 2 4 पे ये वैल्यू आ जाएगी, x की 2 y की 4, 3 और 9 पे ये वैल्यू आ जाएगी, और 4 और 16 पे ये वैल्यू आ जाएगी। लगभग ऐसे बनेगा, ठीक है। इनको मिला दो, जैसे मिले स्टूडेंट वैसे मिलाना है, ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। हाँ इतना है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अब पढ़ा रहे हैं कि पैराबोला का, ये वाला पैराबोला बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। डिटेल में इसी में 11 टॉपिक आएगा आपकी बुक का, वहां बताएंगे कि क्या होता है पैराबोला। अभी आप देख लीजिए जैसा ग्राफ बनेगा वो मैंने शो कर दिया, इस तरह ग्राफ बनेगा। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। रही बात डोमेन रेंज की, तो मैंने कहा इसके बारे में अलग टॉपिक है, वहां समझाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज रखिए। तो पहले टेबल बनती है, टेबल के अंदर हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। जैसे मैंने 0 लिया तो 10, 1 लिया तो 11, 2 लिया तो 12, 3 लिया तो 13, 4 लिया तो 14, इस तरह हो गया, ठीक है। अब बना दो इसका ग्राफ। x y y डैश x डैश 0 1 2 3 4, यहाँ पे 10 से 14 तक वैल्यूज हैं, तो मैं 2 2 के पेयर काट लेता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14, तो क्या आएगा 0 10, x की 0 y की 10, 0 10, ठीक है। 1 11 सॉरी
1 11, यहाँ हो जाएगा बीच में 12 13, यहाँ 14, यहाँ 1 11 2 12 2 12, इस तरह हो गया 3 13 4 14। तो स्टूडेंट्स ये वाली लाइन ना आपकी स्ट्रेट लाइन टाइप कुछ शो करेगी। जिस तरह बने ग्राफ उस तरह बनाना है। स्ट्रेट लाइन कैसे? क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है क्वेश्चन में। देखो आप ध्यान से, x की पावर मैक्सिमम 1 आ रही है, तो फिर ये आंसर आएगा इसका। इस तरह ग्राफ है, ठीक है, बड़ी इजी क्वेश्चन है। इसी बेस कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, 1 x इक्वल टू 0, x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0। पहले तो ये कि एक ही फंक्शन में 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं सिग्नम फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स में आता है, जैसे इवन बताया था, ऑड बताया था, ऐसे ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन देखो मैं लिख भी देता हूं कि ये वाला जो फंक्शन है ये कहलाता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। पहले तो पता होना चाहिए मुझे, अगर एक फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो वो फंक्शन हमेशा सिग्नम फंक्शन कहलाता है। और उस सिग्नम फंक्शन पे आपने अब ग्राफ शो करना है। इस क्वेश्चन में मतलब आपने ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? वही बात है, तो आप पहले देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ वैल्यू डिफाइन हो रही है x लेस देन 0 के लिए, यहाँ 0 पे, और यहाँ 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए। तो मैं ले लेता हूँ पहले इस फंक्शन को, फिर इसको ले लेता हूँ, और ये एक फिक्स वैल्यू शो हो रही है हमारे पास। तो देखो पहले मान लेते हैं, लेट पहली वैल्यू हमारे पास y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, कब? x लेस देन 0 पे। आप पहले इसके लिए बनाए टेबल, मैं सपोज कर रहा हूं, ऐसे ही y मान लिया मैंने, देन एक्स वाई। बस कंडीशन कि हम x की रखते हैं वैल्यू, y की निकालते हैं, तो x की वैल्यू 0 से छोटी रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। हाँ, तो छोटी रखी, 0 से -1 रखा तो आंसर आएगा 2, मैंने -2 रखा तो आंसर आएगा 3, मैंने -3 रखा 4, -4 रखा 5, ठीक है। सेकंड मान लेता हूं, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 1 और x ग्रेटर देन 0 पे। अब ये वैल्यू है x ग्रेटर देन 0 पे, तो फिर टेबल क्या बन के आएगी इसकी? एक्स वाई, यहाँ x के लिए आपने 0 से बड़ी रखनी है। इस क्वेश्चन में आंसर निकालना है y का। 0 से बड़ी रखिए 1 2, 2 रखिए 3, 3 रखिए 4, 4 रखिए 5। अब बनाइए ग्राफ। x y y डैश और यहां हो गया x डैश, 0 बीच में। अब रखिए आप वैल्यूज, आपने x की वैल्यू रखनी है पहले, ये रखनी सारी जो आपने रखी वैल्यूज। तो इसमें कट कर लीजिए पॉइंट पहले, तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब आ जाइए वैल्यूज पे। y की वैल्यू है 5 तक, हाँ तो 5 तक रखिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रखिए। पहला पॉइंट -1 2, -1 2, सेकेंड -2 3, -3 4, -4 5, इस तरह वैल्यू हो गई। और इनको आप मिला दीजिए, पीछे मत लेके आए अभी, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू रहनी है इसकी। बताऊंगा अभी ग्राफ कैसे मिलाना है आपने। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1 2 1 2 2 3 पे, 3 4 पे और 4 5 पे, इनको मिला दीजिए स्टूडेंट्स। आगे बढ़ा दो, नीचे नहीं लेके आए, बताऊंगा अभी कैसे कर। नीचे बीच में आओ, x की 0 है तो 1 है, x की 0 वैल्यू है तो 1 वैल्यू है यहाँ पे। अब यहां से यहां तक मिलाते हैं ग्राफ को। देखिए स्टूडेंट्स, बस इनसे नीचे नहीं आएगा। अब समझ आया स्टूडेंट्स? इस तरह से केस बनाया है मैंने। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, वी शेप ग्राफ है ये। और ये ग्राफ मॉडुलस की टर्म्स का बनता है, याद रखना। मॉडुलस की टर्म्स का अगर कभी ग्राफ शो करना हो तो वी शेप ग्राफ बनता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे। मैंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, fx इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, और ये प्रूव करना है f of x इक्वल्स टू x, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा? मैं ये वाला पार्ट लेके चलता हूं स्टूडेंट, देखना कैसे करना है ध्यान से। नाउ जब इस तरह के यहाँ पे ग्राफ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में ग्राफ पूछे तो ग्राफ करना होता है। जब ग्राफ नहीं है तो फिर कैसे करना है? जो बोला जाए वो करना है पार्ट में। तो यहाँ बोला गया है कि ये वाला पार्ट x के इक्वल प्रूव करना है, तो इस वैल्यू को लेके चलता हूँ और x के इक्वल दिखाता हूँ प्रूव कैसे होगा।
देख स्टूडेंट्स ग्राफिक क्वेश्चन खत्म हो गए, कर लेना ट्राई उनको, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं वो उसमें टॉपिक आ रहा है ये वाला। हाँ तो कैसे निकलेगा, एफ ऑफ ब्रैकेट एफ ऑफ और फिर यहाँ एफ ऑफ एक्स हो गया। हाँ तो ये एफ करली ब्रैकेट इस एफ एक्स की रखिए वैल्यू, पहले कैसे करना है, 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। इस कंप्लीट वैल्यू को वाई सपोज कर ले, अभी आप बता रहा हूं कैसे होगा, सिंपल। हाँ तो फर्स्ट स्टेप सारे एफ पहले आपने खत्म करना है, यहाँ पे एक एफ खत्म हुआ है यहाँ पे अभी, और यहाँ मैंने इसको वाई सपोज किया, तो एफ ऑफ वाई हो गया अभी, ठीक है। अब एफ ऑफ वाई की रखिए वैल्यू, जब एफ एक्स बराबर ये वैल्यू है तो एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा, हाँ तो एफ और एफ ऑफ वाई हो जाएगा 1/1 माइनस वाई, बस एक्स की जगह वाई रख दो और क्या वैल्यू हो जाए। तो अब ये सेकंड एफ खत्म हो गया, आपने एफ खत्म करने हैं सारे के सारे पहले, ठीक है। इस कंप्लीट को आप जेड मान ले अभी, ठीक है, अभी करा रहा हूं, अभी इसको जेड माने पूरे कंप्लीट को, तो ये हो गया एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब एफ जेड बराबर निकालना है, एफ एक्स बराबर ये है, तो क्या हो गया 1/1 माइनस जेड, ये वैल्यू है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन यहां से लेके चला था और मैंने यहां से लेके यहां लेके आ गया, मैंने सब खत्म कर दिया यहाँ पे। अब एफ खत्म हो चुके हैं, अब रखिए सारी वैल्यूज, पहले जेड की रखो वैल्यू क्या है, अब इसको सोल्व करना है खाली, 1/1 माइनस वाई जेड की वैल्यू, इसको आप सोल्व करें तो ऊपर तो 1 नीचे 1 माइनस वाई को एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 1 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला गया, 1 माइनस वाई ओवर माइनस वाई हुआ, नेक्स्ट पार्ट में माइनस को ऊपर ले गया तो y माइनस 1 ओवर वाई हो गया। आंसर मुझे ये लेके आना है बराबर में। अब y की देखिए वैल्यू, y की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स, याद रखो आप, तो क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स, इसकी जगह 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। हाँ तो मैंने ऊपर एलसीएम ले लिया, 1 माइनस एक्स क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस का एक्स डिवाइड में 1/1 माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर x नीचे 1 इक्वल्स टू x आंसर आ गया, राइट हैंड साइड जो प्रूव करना है वो। तो स्टूडेंट्स ये वाले केस इस तरह से है। अब ऐसे क्वेश्चन एक दो और है, इसी टाइप के क्वेश्चन एक दो और देखिए आप क्या है। मैंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, और ये आपने प्रूव करना है इस बार फिर से, एफ ऑफ 2x इक्वल टू 3fx प्लस 1 ओवर एफ एक्स प्लस 3, ठीक है। तो पहले जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ 2x इक्वल टू क्या आएगा, तो x की जगह 2x रख दो, सिंपल सी वैल्यू है, तो क्या आंसर आएगा इसका 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1। अब लीजिए राइट हैंड साइड जो प्रूव करना है वो 3fx प्लस 1 ओवर fx प्लस 3, रखिए वैल्यूज fx की सीधी यहाँ पे 3 इंटू में fx की वैल्यू है x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 1, यहाँ रखो fx की वैल्यू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और प्लस में 3, इस तरह से वैल्यूज है। इसका आप एलसीएम लीजिए स्टूडेंट्स, क्या आएगा, हाँ तो मैंने ऊपर x प्लस 1 एलसीएम लिया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 ये तो, और इसकी यहाँ पे प्लस में x प्लस 1 ओवर मैंने यहाँ पे x प्लस 1 एलसीएम लिया तो क्या आएगा x माइनस 1 प्लस में 3x प्लस में 3 से दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, हाँ तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, 3x प्लस x कितने हो गए 4x माइनस 3 प्लस 1 माइनस की 2 डिवाइड में x प्लस 3x 4x प्लस की 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1, तो शायद यही हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रूव हो गया क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, सिर्फ वैल्यू रखनी है, समझना है कैसे करना है, बस कुछ नया टॉपिक आ रहा है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि एफ एक्स बराबर जब वैल्यूज हो तो कैसे उनको सोल्व करते हैं, वही आपको यहाँ कुछ क्वेश्चनों में दिखा रहा हूँ करके इसको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसे, तो स्टूडेंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए, y और एफ एक्स एक ही बात होती है, ये प्रूव करना है एफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। हम सोचते हैं कि ये क्या लिख दिया, बताएंगे अभी, तो पहले तो मैंने ये वैल्यू लिखी है और इसको प्रूव करना है तो मैं ये साइड लेके चलता हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है, और फिर प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ y इक्वल्स टू क्या आएगा एफ ऑफ y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये बोलते देखो ये वैल्यू सब सेम टू सेम ही है हमारे पास, कोई कंफ्यूजन अभी नहीं है ना। पहले तो एफ एक्स इक्वल टू दिस है
तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा ए वाई माइनस बी ओवर बी वाई माइनस ए, ये हो जाएगा भाई एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो एफ वाई इक्वल टू दिस। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है कि y इक्वल टू दिस, ये रही वैल्यू, y की वैल्यू ये है, तो उठा के रखिए आप y की वैल्यू, a इंटू ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए माइनस बी ओवर यहाँ पे b इंटू में x y की जगह रखो वैल्यू ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए और माइनस ए, ये बात आ गया। इसको सोल्व करके ये लिखा, इसमें y की वैल्यू ये रखी, ये सोल्व हुआ। अब इसको सोल्व करके ये रिजल्ट लेके आना है आपने x, इतना सा काम है। तो क्या आएगा, ऊपर आप एलसीएम लीजिए पहले bx माइनस ए, तो क्या बनेगी वैल्यू ए स्क्वायर एक्स इसकी इससे माइनस ए बी इसकी इससे माइनस बी स्क्वायर एक्स इसकी इससे प्लस में ए बी। डिवाइड में आ जाओ, मैंने यहां एलसीएम लिया bx माइनस ए, तो क्या बनेगा इसकी से मल्टीप्लाई ए बी एक्स माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, और इसकी से मल्टीप्लाई माइनस ए बी एक्स प्लस के ए स्क्वायर। बी एक्स माइनस बी एक्स से कैंसिल हो गए दोनों पार्ट, क्या बचा ए बी से ए बी कैंसिल और यहाँ ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल। क्या बचा, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, मैं दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर के पार्ट में। और नीचे क्या बचा, इन दोनों पार्टों को इकट्ठा करेंगे तो ए स्क्वायर पहले प्लस की टर्म फिर माइनस की टर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पार्ट कैंसिल इक्वल्स टू एक्स राइट हैंड साइड, ये पार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज का टॉपिक था। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है डोमेन और रेंज, बताएंगे अभी वो। इसके बाद का टॉपिक जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4, वो बता देते हैं क्या है 2.4 के अंदर, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। ठीक है, लास्ट में डोमेन रेंज डिफाइन करेंगे। छोटी सी बात है 2.4 में, प्लस माइनस करना है फंक्शन का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने। तो फंक्शन का प्लस तो पता ही कैसे होता है भाई, x में x प्लस होता है, x स्क्वायर में x स्क्वायर, ऐसे ही माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल सी वैल्यूज है। तो अब एक दो क्वेश्चन वो डिफाइन कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 2.4 की, मतलब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, और फिर आज ये खत्म करके और कल जो नेक्स्ट वीडियो देंगे आपको वो देंगे डोमेन के बारे में, और नेक्स्ट वाली वीडियो रेंज के बारे में। ठीक है, जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा वो खत्म हो जाएगा फिर आपका ये चैप्टर, और फिर इसके बाद आपका शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए इसी में नेक्स्ट फंक्शन की प्लस माइनस कैसे करते हैं, वही आएगा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स मतलब सेकंड फंक्शन हो गया, फंक्शन का नेम आगे से कैसे रिप्रेजेंट कर दो, एफ एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दिस, ये दो फंक्शन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड निकालते हैं इसमें। पहला प्लस, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, ये प्लस में ये, बस इतना ही। अब कुछ ऐड हो रहा है आगे, ऐड मतलब x में x होता है, ऐड नहीं है, x दो टर्म्स, x स्क्वायर क्या अलग है, x क्या अलग है, विदाउट x अलग है, तो यही आंसर रहेगा। सेकंड निकालना है एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये टर्म्स माइनस में, तो दोनों साइन चेंज हो गए ऐसे। थर्ड निकालना है एफ एक्स इंटू जी एक्स, अच्छा इसको ऐसे भी कर देते हैं शॉर्ट में, एफ इंटू जी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, शॉर्ट में ऐसे एफ प्लस जी या f माइनस जी, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे कि fx था वहां तो यहाँ f हो गया, खाली एक ही बात है, f के साथ हम सिंबल लगा देते हैं, इन्होंने सिंबल नहीं लगाया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो f इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों करनी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू में 2x प्लस 1, हाँ यहाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2x की पावर 3 और प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है fx और डिवाइड में gx, दोनों को डिवाइड करो, तो क्या आएगा fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर और gx की वैल्यू 2x प्लस 1, बस डिवाइड हो रहा है, इतना ही छोड़ देना आगे। आगे अब एक और बात है इसमें कि डिवाइड में ये वैल्यू आ गई तो x क्या नहीं होना चाहिए, मेन बात तो ये है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे की वैल्यू 0 बन गई, कंडीशन लगती है इसमें कि अगर नीचे की वैल्यू 0 बन गई तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइड में 0 मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा। तो बस डिवाइड में ध्यान रखना है कि x किस वैल्यू पे 0 शो करता है, वो वैल्यू नहीं आएगी, बस इतनी बात है। तो x किस पे 0 शो करता है, तो इसको 0 के बराबर लेके चलो और x का आंसर निकालो। देखो रफली
2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू शायद -1/2 आएगा आंसर। तो -1/2 पे ये फंक्शन 0 कर देगा, नीचे डिवाइड में 0 मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो बस आगे ये डालना है कि x नॉट इक्वल टू -1/2, कि इसका आंसर ये आएगा, बट इसमें x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, बस इतना है। ठीक है, ये बात भी डोमेन रेंज में आएगी, सब समझाऊंगा वहां पे आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, जैसे fx इक्वल टू दिस, gx इक्वल टू दिस, तो फिर यहां फिर से वही प्लस करना है, शॉर्ट में करता हूं, f प्लस जी, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स इंटू रूट में 1 माइनस एक्स। सेकेंड f माइनस जी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस में 1 माइनस एक्स, हो गया f इंटू जी, तो 1 प्लस एक्स इंटू रूट में 1 माइनस एक्स, करो मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लास्ट आएगा f डिवाइड में जी, तो ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स, डिवाइड में आ गया 1 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बातें आएंगी इसमें, एक बात तो ये लिखी दो कि x नॉट इक्वल टू 1 होगा, पहले तो ये, और ये बात होती है डिफाइंड, लेकिन मैंने कहा ना वो बातें मैं आपको डोमेन रेंज में क्लियर करके दूंगा कि और क्या क्या नहीं आएगा इनके अंदर, वो सब डोमेन में आएगी बातें, समझा देंगे। अभी इतना याद रखो कि x नॉट इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। बात तो एक और आनी है, ध्यान रखना, यहीं तक नहीं है ये क्वेश्चन, समझाऊंगा बाद में कि डोमेन आएगी तो फिर इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे करते हैं सोल्व, मतलब सोल्व तो क्या आगे वैल्यू कैसे दिखानी है। ठीक है, तो अभी इतना याद रखो कि x नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, उस पर डिफाइन होगी वैल्यू। अच्छा, हमारे कई बार सोचते हैं कि रूट आ गया नीचे, तो फिर रिजलेशन क्यों नहीं किया? रिजलेशन तब करते हैं जब रूट की 2 टर्म्स हो नीचे, मतलब एक टर्म्स रूट में हो और एक टर्म बिना रूट की, या दोनों टर्म्स अलग अलग रूट में हो जाए तो करते हैं रिजलेशन, नहीं तो रिजलेशन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे रहेगा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट एक पार्ट और देख लीजिए इसमें, स्टूडेंट्स एक दो टाइप्स देखिए आप क्या क्या होती हैं, जो मेन आपके एक्सरसाइज में यूज बता देता हूँ, टाइप्स कौन कौन सी है। फंक्शन की टाइप्स में आता है, फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन पहली टाइप आती है, क्या होता है फंक्शन आइडेंटिटी, तो ऐसा फंक्शन जिसमें मैंने जो यहाँ f के साथ लिखी है वैल्यू वही इधर हो जाए, वो कहलाता है फंक्शन आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे f ऑफ a तो इक्वल टू a हो जाए, f ऑफ 2x इक्वल टू 2x हो जाए, तो ये सब फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर ऐसे हो गया कि fx इक्वल टू 2x है, तो फिर ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन उल्टा, नाम से क्लियर है, तो इसी का उल्टा बस, कि जो fx लिखा है वो 1/x, जो यहां लिखी है वैल्यू वही डिवाइड में आ जाए, सेम टू सेम। जैसे f ऑफ 2x करूं तो 1/2x हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कहलाते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। थर्ड है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है फंक्शन कांस्टेंट, कि जो मैंने यहां लिखी है वैल्यू वो आपको इधर ना दिखाई दे, जो इधर है इसके साथ ब्रैकेट में वो इधर नहीं होनी चाहिए, वो कहलाता है फंक्शन कांस्टेंट। जैसे fx इक्वल्स टू 7 हो गया, जैसे f ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस 1 हो गया, कहीं है यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए था, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, नहीं है तो समझ आया। फोर्थ है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है फंक्शन मॉडुलस, fx इक्वल्स टू मॉडुलस में x वैल्यू हो जाए, ऐसे सिंपल वैल्यूज है बस। जैसे f के साथ जो यहाँ लिखा है वही पार्ट इधर होना चाहिए, सेम टू सेम मॉडुलस के अंदर, और मॉडुलस का मीनिंग होता है मॉडुलस से बाहर वैल्यू पॉजिटिव आती है। जैसे -2 का मॉडुलस तो 2 आएगा, और 2 का मॉडुलस 2 ही रहेगा, ऐसे होता है। -1/2 का मॉडुलस तो प्लस का 1/2 आंसर आता है, ऐसे। ठीक है, तो मैंने कहा ना जो यहाँ है वो इधर होना चाहिए, वो कहलाता है प्योर मॉडुलस फंक्शन। जैसे f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस में x माइनस 1 हो गया, तो ये नहीं है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस तो है लेकिन मॉडुलस का यूज हुआ है, यूज होके कुछ और पार्ट मिलाया गया है इसके अंदर, वो आपको सेकंड +2 के अंदर समझाएंगे कैसे होती है बातें। वैसे +2 में अगर समझना हो तो आप 6 चैप्टर अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। इसमें +2 में मैंने 6 चैप्टर डाला हुआ है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पे सेकंड और थर्ड वीडियोस में मैंने यही बातें डिफाइन की है, तो आप वहां से आप समझ भी सकते हैं क्या बातें होती है वाली। लेकिन फिर भी आप अभी इतना ध्यान रखें जो आपके लेवल तक है वो, कि मॉडुलस की वैल्यू आती है क्वेश्चन के अंदर, तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही इधर होना चाहिए मॉडुलस के अंदर, वो कहलाता है प्योर मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस का यूज होके बना है, प्योर नहीं है।
ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है, मॉडुलस फंक्शन ये होता है। नंबर 5 है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन यहां आपकी मर्जी पे होता है, कुछ भी ले ले आप, बस डिवाइड में जीरो नहीं लेना है, रूट में नेगेटिव नहीं लेना है, रूट में नेगेटिव नहीं बने वैल्यू और डिवाइड में जीरो नहीं बने, चाहे कुछ ही मान ले, आपकी मर्जी है, तो वो सब कहलाते हैं रियल फंक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे 7, जैसे ax प्लस बी, जैसे 9x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह ये सब रियल फंक्शन है। ठीक है, कोई भी मान ले एग्जांपल इसके अंदर। तो अब इन्हीं पे बेसिक क्वेश्चन है, वो आपको डिफाइन कराता हूं क्या क्या क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे स्टूडेंट्स, फाइंड सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिप्रोकल फंक्शन, पहला क्वेश्चन है। सेकंड, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, तो पहले तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन मान लिया मैंने fx इक्वल्स टू x, ऐसे मान लें। और दूसरा कौन सा है, रेसिप्रोकल फंक्शन, इसको आप gx से मान ले, gx इक्वल्स टू 1/x। हो गया, डाल दे कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 होगा तो फिर ये क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, तो क्या कहता है, सम और डिफरेंस। हाँ, तो सम करो f प्लस जी, तो x प्लस 1/x, दूसरा f माइनस जी, तो x माइनस 1/x, खत्म। मतलब पूछे तो कट के 1 आएगा, ऐसे हो जाएगा। थर्ड, यहाँ पे आ जाओ, सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड मॉडुलस फंक्शन। हाँ, तो पहले आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होगा, ये हो जाएगा fx इक्वल्स टू x, और मॉडुलस फंक्शन कौन सा होगा इसका, gx इक्वल्स टू मॉडुलस में x। यहाँ कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ जो है वही इधर मॉडुलस में मानना है आपने। ठीक है, क्या निकालना है इनका, दोनों निकालना है प्रोडक्ट, f इंटू जी। हाँ, तो f इंटू जी की क्या आएगा, x इंटू मॉडुलस में x। बट मॉडुलस का मतलब है प्लस माइनस में 2 वैल्यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि x में है तो एक प्लस की एक माइनस की, माइनस की कब और प्लस की कब, तो वो देखिए ध्यान से, इस वैल्यू को 0 के इक्वल लो आप, मॉडुलस की वैल्यू को रफली, तो क्या आंसर आएगा x का 0। डिफाइन करना बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करना है। अभी मॉडुलस की वैल्यू को 0 के इक्वल ले पहले आप, कितना आंसर आया 0, यहाँ 0 आएगा। मान लो होता है x माइनस 1 मॉडुलस में, तो फिर x का आंसर 1 आता है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। हाँ, तो 0 से छोटे पे चेक करो, छोटी वाले रख के, जैसे मैंने रखी -1, तो -1 पे ये बनाएगा नेगेटिव, और अरे यही बनाएगा नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा बात अलग है, लेकिन अंतर तो चेक करो आप क्या बनाएगा, और 0 से बड़े बनाएगा पॉजिटिव, 1 रखा तो 1 पॉजिटिव आएगा। तो आपको इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में तोड़ना है। एक बार ये बनाएगा माइनस, एक बार ये बनाएगा प्लस, तो एक बार ये बनाएगा माइनस x, तो ये सेम, और ये बनाएगा माइनस, हो गया। और ये वाला x एक बार फिर सेम, और एक बार ये बनाएगा प्लस का x, हो गया। तो ऐसे तोड़ना है मॉडुलस फंक्शन को आपने। और अब ये माइनस कब बनाएगा, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब बनाएगा, और प्लस कब बनाएगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब। और जहां वैल्यू x की बड़ी आती है वहां बराबर भी करेंगे आप। ठीक है, जहां x की वैल्यू बड़ी आ रही है, यहाँ पे 0 की, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो फिर इसमें आप इक्वल टू का साइन लेके चलते हैं साथ में, बड़ी वाली वैल्यू में साइन लेके चलते हैं 0 के इक्वल। तो फिर क्या आंसर आया इसका ओवरऑल, तो भाई ऊपर तो आ गया -x², x लेस देन 0 पे, यहाँ आएगा x², x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ये इसका आंसर आएगा। समझ आया स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा सब कुछ। ये हमारे पास फंक्शन के बारे में थी बातें, कुछ मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, कुछ आप ट्राई कर लोगे, हो जाएगा। प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। अब फंक्शन के लास्ट टॉपिक रहता है डोमेन और रेंज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही डिफाइन करते हैं, डोमेन और रेंज। फिर आपके ये फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर कंप्लीट हैं, जो कि सेट्स से रिलेट करते थे, सेट्स और रिलेशन फंक्शन से। +2 के अंदर बहुत काम आने वाली बातें हैं वाली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं डोमेन के बारे में, डोमेन ऑफ फंक्शन। बहुत कंफ्यूजन होगा, दिमाग में चल रहा होगा डोमेन ऐसा क्या है क्या नहीं है, वहां आपको सब क्लियर करके दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।